नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, जिस तरह से ये सभी खबरें सामने आ रही हैं, उससे बड़े संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आपस में इनके बीच में दूरी बनती जा रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में 200 विधानसभा क्षेत्रों में दिग्गज नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को उतार रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी किस बात की तैयारी में अभी से जुट गई है। क्या बिहार में मध्यावधि चुनाव के आसार दिख रहे हैं। क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने दिग्गज नेताओं को 200 विधानसभा क्षेत्रों में उतारी है। यहाँ तक नहीं, खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो क्या बिहार में मध्यावधि चुनाव के आसार दिख रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हुए लगभग 2 साल ही पूरे हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बिहार की 200 विधानसभा सीटों पर गांव-गांव में अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को भेज रही है। बहरहाल वहीं राजद ने सीधे सीधे कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना जोर लगा ले, बिहार में बहुत जल्द ही तेजस्वी यादव के नाम का झंडा लहराने वाला है। सीधे सीधे उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि कभी भी आरजेडी की सरकार बन सकती है। किस नेता ने इतना बड़ा दावा किया है, आपको उनका बयान भी बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको दे दे, लालू यादव को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक खबर कहीं न कहीं लालू यादव के शुभचिंतकों और आरजेडी के फैंस को बड़ा झटका दे सकता है। हालांकि इन सब के बीच अब एक बार फिर भाजपा और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। किस मामले पर इस बार आमने सामने आ गए हैं, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को भी बजा लें। जहाँ जिस तरह से बिहार की राजनीति में लगातार देखने को मिल रहा है, उसे कई तरह की अटकलें लगाए जाने लगे हैं। अब जेडीयू के गढ़ की ओर भारतीय जनता पार्टी हाथ बढ़ाना शुरू कर दी है। आज से 2 दिनों तक गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष अभियान चलेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी पहली बार बीजेपी के सभी 7 मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय बैठक 30-31 जुलाई को पटना में कर रही है, जिसमें देश भर के 700 प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें भाग लेंगे। कार्यक्रम के मद्देनजर देश के विभिन्न क्षेत्रों के भाजपा नेताओं का जुटान राजधानी पटना में शुरू हो गया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी पटना पहुंच गए। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और सह प्रभारी हरीश द्विवेदी का कहना है कि विधानसभा प्रवास के दौरान राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। वहीं बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि ये नेता बिहार के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। बहरहाल इसको लेकर आरजेडी की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि सब पार्टी को अधिकार है सभी जगह जाकर अपना कार्यक्रम करे। भाजपा के कार्यक्रम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा ने जनता के साथ वादा किया था, उसका क्या हुआ। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम पूछ रहे हैं कि 19 लाख रोजगार कहाँ है। डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला। सत्ता में सहयोगी दल को आंख दिखाकर बीजेपी हड़का रही है। बीजेपी जनता की कमाई लूट रही है। उनका कहना है कि जेपी नड्डा और अमित शाह रहे हैं, जिसके लेकर बीजेपी उत्सव मना रही है। वे लोग बिहार के जनता के लिए क्या ला रहे हैं या फिर राजनीति सेट करने के लिए आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा ने 3 दशकों से लोगों की शक्ति देख लिया है। बिहार की जनता की भलाई के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संकल्पित हैं। बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, बिहार तेजस्वी यादव की ही होगी। बिहार तेजस्वी यादव का हो गया और अब बिहार तेजस्वी यादव का होगा। उनका कहना है कि बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी यादव हैं, इसलिए बिहार को उनका ही सत्ता में बैठे लोग एक दूसरे में भिड़े हुए हैं, एक दूसरे को ताकत दिखा रहे हैं। बीजेपी सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह विभाग को टारगेट कर रही है। उनका कहना है कि चाहे जितना भाजपा जोर लगा ले, बिहार में बहुत जल्द तेजस्वी यादव का झंडा लहराने वाला है। बहरहाल वहीं आपको दे दे, एक बार फिर लालू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, सीबीआई ने एक बार फिर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब लालू यादव को फिर से जेल भेजने की तैयारी हो रही है। बता दे, झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस
अंबुजनाथ की अदालत में चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाए जाने को लेकर सीबीआई की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी। उसी याचिका पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिरसा मुंडा जेल अथॉरिटी से आर.के. राणा के निधन से संबंधित रिपोर्ट भी मंगवाई। इस दौरान कोर्ट ने पूर्व आई.ए.एस. फूलचंद सिंह का नाम हटाने का निर्देश दिया। बता दें, इनका भी निधन हो चुका है। पिछली सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आर.के. राणा का निधन हो चुका है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सजायाफ्ता जिनका भी निधन हो गया है उनके अधिवक्ता इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देशित किया। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद निर्धारित की है। बता दें कि सीबीआई की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर लालू प्रसाद यादव सहित अन्य की सजा बढ़ाए जाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में जगदीश शर्मा को अधिकतम 7 साल की सजा दी गई है, जबकि लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की। चारा घोटाले में लालू प्रसाद पर उच्च षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है। ऐसे में उन्हें भी अधिकतम 7 साल की सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे में सीबीआई की इस याचिका पर अगर झारखंड हाई कोर्ट सीबीआई के पक्ष में फैसला देता है तो लालू यादव एक बार फिर से जेल जा सकते हैं। हालांकि लालू यादव अभी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अगर झारखंड कोर्ट का लालू यादव के विरोध में फैसला आया तो उनकी सजा 3.5 साल से बढ़कर 7 साल हो सकती है। और हाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गई है, जहां लगातार किसी न किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं के बीच तनातनी सी बनी रहती है। अब बिहार में उर्दू स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी को लेकर बवाल बढ़ गया है। दरअसल किशनगंज में स्कूलों में शुक्रवार को होने वाली छुट्टी को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। किशनगंज में 37 ऐसे स्कूल हैं जहां शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है, जिसको लेकर बिहार की सत्तारूढ़ दल आमने सामने है। बीजेपी इस मामले को गंभीरता से उठा रही है। वहीं जदयू को यह मामला नहीं लगता है। जदयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि सिर्फ मुद्दा बनाकर हंगामा खड़ा करना हमारे नेताओं का मकसद नहीं, कोशिश रहे कि सच्चाई बताकर तिरंगे का मान बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि उर्दू विद्यालय में छुट्टी वाकई जरूरी मुद्दा है या अनावश्यक विवाद बनाने की कोशिश। छुट्टी पर आपत्ति करने वाले महानुभाव, आप सभी को पता तो होना चाहिए कि शुक्रवार को सिर्फ उर्दू विद्यालय में ही अवकाश नहीं होता है। संस्कृत महाविद्यालय में भी प्रत्येक महीना के प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी रहती है। नहीं मालूम है तो संस्कृत विश्वविद्यालय के इस कैलेंडर का अवलोकन कर अपना ज्ञान बढ़ाइए प्लीज। वैसे सिर्फ मुद्दा बनाने के इरादे से बयानबाजी करनी है तो और बात है। दरअसल बता दें आपको, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा था कि बिहार में जब से एजुकेशन सिस्टम है तब से 2 तरह के स्कूल चलते हैं। यहाँ एक स्कूल उर्दू मीडियम होता है और दूसरा स्कूल हिंदी मीडियम होता है। उर्दू मीडियम स्कूल में आजादी से पहले ही जुमे के दिन छुट्टी होती है और बाकी में रविवार के दिन छुट्टी होती है। अब इसी पर मामला गर्मा गया है। बीजेपी के प्रवक्ता राम सागर सिंह का कहना है कि जब सारे दफ्तरों में छुट्टी संडे को होती है तो स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी क्यों? यह शिक्षा में सांप्रदायिकता का जहर कौन घोल रहा है? बता दे, किशनगंज के 37 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हो रही है, जिसको लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इन सभी 37 स्कूलों में जांच के आदेश दे दिए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहा है, जिस तरह से पिछले दिनों ही लालू यादव के सबसे करीबी को गिरफ्तार किया गया, तो क्या उससे नीतीश कुमार को कहीं बीजेपी डरा तो नहीं रही है? क्या वे डर जाएंगे? इस बार आर पार होगा, इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं। जी हाँ, बिहार के सियासी गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई जिस वक्त आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव के सबसे खासम खास कहे जाने वाले भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सीबीआई ने IRCTC में घोटाले मामले में गिरफ्तार किया। इसके अलावा उनके आवास पर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी। इनकम टैक्स की रेड घंटों चली। रेड में क्या कुछ निकला यह तो अब तक पता नहीं लगा
लग पाया, लेकिन सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई ने बिहार पॉलिटिक्स को गरमा दिया है। इसके बाद तो बीजेपी छोड़कर बाकी तमाम पार्टियों में सनसनी सी मची हुई है। खासकर एनडीए में शामिल जेडीयू जहां इस पर मौन है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी ने खुलकर लालू यादव का समर्थन किया। बीजेपी अपना पुराना राग जैसे करनी वैसे भरनी का राग अलाप रही है, वहीं इस पर आरजेडी का बीजेपी पर गुस्सा फूट रहा है। लेकिन इससे इधर बिहार पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल एक्सपर्ट के बीच यह सवाल जोरों पर चल रहा है कि यह सब कहीं नीतीश कुमार को डराने के लिए तो नहीं किया गया। इनका पुख्ता दावा तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कानाफूसी में इस सवाल की चर्चा जोरों पर है। दरअसल IRCTC मामला काफी दिनों से ठंडे बस्ते में था। वहीं चारा घोटाले के सभी मामलों में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिल गई है। अब धीरे धीरे अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। हालांकि पिछले दिनों लालू यादव काफी बीमार हो गए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन कर उनका हाल चाल जाना था। बहरहाल शराबबंदी पर नीतीश सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां बिहार में शराबबंदी से जुड़े मामलों के ट्रायल में और तेजी आएगी। शराबबंदी कानून साल 2016 से लागू है, जिसके तहत बिहार में शराब पाए जाने पर सजा का प्रावधान है। राज्य में शराब से जुड़े बड़ी संख्या में केस पेंडिंग है। इसी मामले की सुनवाई और निपटारे के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार मद निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत विशेष उत्पाद न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 35 जिलों में नए विशेष अदालतों का गठन किया गया है, जिसमें 55 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक टोटल 2.08 लाख मामले बिहार के निचली अदालतों में लंबित हैं। वहीं हजारों की संख्या में जमानत याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं।